Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Tabasum and I teach business, and this is quite a quick video to discuss the answering patterns of paper 1 business AS. ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस, 5 मार्क के क्वेश्चंस, 8 मार्क क्वेश्चंस एंड 12 मार्क क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें सो दैट आप लोग अपने आंसर्स को बेहतर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 मार्क क्वेश्चन के लिहाज से जो आमतौर पे वर्ड डिफाइन के साथ या वर्ड डिस्टिंग्विश के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 1 मार्क जो है वो आपको डेफिनेशन का मिलता है, जबकि दूसरा मार्क जो है आपको एक्सप्लेनेशन का मिलता है। यानी अगर आप उसको एग्जाम्पल लिख रहे होते हैं, एग्जाम्पल नहीं आ सकती आपके पास, एडवांटेज लिख दीजिए या डिसएडवांटेज लिख दीजिए, कोई करेक्टरिस्टिक लिख दीजिए सो दैट यू कैन गेट द सेकेंड मार्क। ठीक है, जब हम 3 मार्क्स की बात करते हैं तो 3 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सप्लेन ब्रीफली के साथ आते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ या एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई, ठीक है, या एक्सप्लेन द वन एडवांटेज ऑफ समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेन का कीवर्ड फॉर 3 मार्क्स, तो ये असल में 2 और 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 का मतलब ये है कि आपको जिस कीवर्ड के बारे में आपसे एडवांटेज पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन दैट वर्ड, डिफाइन दैट वर्ड, ठीक, उसके बाद उसका एक एडवांटेज देंगे और एडवांटेज को समझाया जाएगा। सही है। सो जो 1 मार्क है ये ओरिजिनली आपके पास आ जाएगा डेफिनेशन का, और जो बाकी 2 मार्क्स हैं वो एडवांटेज कोट करना है आपने, और एडवांटेज के लिहाज से अगर हाउ है तो उसकी एग्जाम्पल बना के बताएंगे, और अगर वाई है तो बताएंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द 3 मार्क एलिमेंट। जब हम 5 मार्क्स की बात करते हैं तो कीवर्ड इस्तेमाल होता है एक्सप्लेन का। कीवर्ड एक्सप्लेन के साथ असल में हम लोग करते हैं इस तरह से कि कम से कम हमें 2 पॉइंट्स के साथ जाना पड़ता है, और इसकी असल कैलकुलेशन होती है 3 और 2। ठीक है, 5 मार्क को हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 3 मार्क और 2 मार्क वाले के अंदर, और 5 और मार्क के अंदर हम करते इस तरह से हैं। जो 3 मार्क वाला है उसमें हम कीवर्ड को डिफाइन करेंगे, सही है, जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। हम अब 2 एडवांटेजेस के साथ काम करेंगे, या 2 डिसएडवांटेजेस के साथ काम करेंगे, या 2 मेथड के साथ काम करेंगे, या 2 वेज के साथ काम करेंगे, या 2 करेक्टरिस्टिक्स के साथ काम करेंगे। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। 2 पॉइंट्स, सही है, उन दोनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन, मीनिंग अगर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैपेंस, सो इन दोनों एडवांटेजेस की या इन 2 पॉइंट्स की जो आपने लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के आपने एग्जांपल्स लिखनी है। सही है, और अगर आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई, तो फिर इन्हीं 2 पॉइंट्स के अब आप क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे व्हाई दिस इज सो हैपन। याद रखना, बिजनेस के पेपर के अंदर हाउ और व्हाई की टर्म्स को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। सही है, सो 1 मार्क आपके पास क्या आएगा, डेफिनेशन का जो कीवर्ड एलिमेंट है। सही है, 2 मार्क आपको कब मिलेंगे, जब आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, 2 एडवांटेज लिखेंगे, 2 डिसएडवांटेज लिखेंगे, 2 करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, 2 मेथड्स लिखेंगे, 2 वेज लिखेंगे, व्हाटसोएवर 2। ठीक है, एक एडवांटेज भी हो सकता है, एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सही है, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर आपको रिस्पेक्टिवली जो 2 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के लिहाज से आपको 2 उनकी एक्सप्लेनेशन देनी होंगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन हाउ, तो फिर जो 2 पॉइंट्स आपने दिए हैं उन दोनों पॉइंट्स के आपको एग्जांपल्स बना के देनी होंगी, और अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन व्हाई, तो ये आपको ओरिजिनली इन 2 पॉइंट्स के आपको क्या करना होगा, रीजनिंग करनी होगी। ठीक है, अब ये याद रखो कि कीवर्ड हाउ और कीवर्ड व्हाई, यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया एक्सप्लेन हाउ इट इज डन, तो जब कभी वर्ड हाउ की बात आती है तो ये याद रखना कि आप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से प्रोसेस पूरा चलता है। आप स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। हाउ रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मीनिंग एग्जांपल्स की बात की जा सकती है। ठीक है, सो ये तमाम तर रीजंस होते हैं। हाउ के अंदर हम मेथड्स भी समझा सकते हैं, हम वेज भी समझा सकते हैं। ठीक है, सो हाउ क्वेश्चन जब कभी आएगा तो यू कैन कम अप विद अ प्रोसेस। अगर आपको कोई प्रोसेस मालूम है, आप स्टेप्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप्स मालूम है, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, आप उसके मेथड्स बता सकते हैं, आप उसकी वेज बता सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे अगर कहा जाए एक्सप्लेन हाउ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन अ बिजनेस, तो हाउ ट्रेनिंग कंडक्टेड इज अ बिजनेस, सो हम या तो प्रोसेस भी बता सकते हैं, हम इसके अंदर ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इंडक्टिव के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाई ट्रेनिंग इज गिवन, तो अब ये
वेज पे नहीं आएगा। अब हमें या तो एडवांटेजेस लिखने होंगे, या इसके इफेक्ट्स लिखने होंगे, या इसके अगर हमसे कहा जाए कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात, कोई नेगेटिव बात है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की जाएगी, या उसके इफेक्ट्स के बारे में बात की जाएगी, लिमिटेशंस की बात की जाएगी, ड्रॉबैक्स की बात की जाएगी, डिपेंडिंग वाई किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। वाई इट इज नॉट बेनिफिशियल, तो हम ड्रॉबैक्स नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पे चले जाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स पे चले जाएंगे, डिसएडवांटेजेस पे चले जाएंगे, ड्रॉबैक्स पे चले जाएंगे। लेकिन एक्सप्लेन वाई के साथ हमसे अगर कहा जाएगा कि इससे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या वाई इट इज यूज इन अ बेनिफिट इन अ बेनिफिशियल वे, तो फिर हमें इसके एडवांटेजेस, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसकी इम्प्लीकेशंस, इस तरह से हमें बात करनी होगी। ओके, दिस इज सो नाउ दिस इज फॉर बिजनेस पेपर 1 सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ एनालिसिस साइड का आता है, जबकि दूसरा जो है बेसिकली इवैल्यूएशन साइड का भी आता है। ठीक है, जो एनालिसिस साइड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमेशा कीवर्ड एनालाइज इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा 8 मार्क का होगा। ठीक है, और जो हमारे पास इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह से आते हैं, एक 12 मार्क का आता है और एक 20 मार्क का आता है। अभी के लिहाज से 20 मार्क्स को हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए पूरे कोर्स के अंडरस्टैंडिंग होना और फिर उसके लिहाज से आंसर को एम्बेड करना लाजमी होता है। देयरफॉर 8 और 12 अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन का पार्ट। ठीक है, 8 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर आपको आमतौर पे एग्जामिनर खुद से आपसे कहेगा कि एनालाइज 2 एडवांटेजेस या एडवांटेज 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज, या इस तरह से आपसे बात करेगा। तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स के साथ जाना है। सही है, मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स रखने हैं। सही है, डेफिनेशन से आपने स्टार्ट करना है। अगर हम वैसे बात करें आंसर के डिस्क्रिप्शन या डिवीजन के लिहाज से, तो कैसे होगा, तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन असल में डिवाइड होता है 5 और 3 के अंदर। ठीक है, और 5 फिर फर्दर डिवाइड होता है 3 और 2 के अंदर, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 3 मार्क्स के लिहाज से लिखे जाएंगे और 1 पॉइंट जो होगा वो 2 मार्क के लिहाज से लिखा जाएगा। आपके 8 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रिमेंबर दैट जब कभी हम आंसर्स कर रहे होते हैं तो पैराग्राफिंग एसेस के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करती है, यानी कि फॉर एवरी सिंगल पॉइंट देयर हैज टू बी नॉलेज, द स्टेटमेंट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, then the application, which basically is going to be the example, ठीक है, and how it is conducted in a business, and third one the effect over the business, यानी कि impact over the business बताना लाजमी होता है। So अगर आप 8 मार्क का आंसर लिख रहे हैं तो एक मिनिमम तरीन जो उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है वो 3 पैराग्राफ्स पर होता है। पहला पैराग्राफ जो होता है वो डेफिनेशन का होता है, बाकी 2 पैराग्राफ्स जो होते हैं वो ओरिजिनली रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के रिस्पांस के ऊपर होते हैं, कि या तो वो एडवांटेजेस के ऊपर होते हैं दोनों, या वो डिसएडवांटेजेस पे होते हैं, या वो वेज पर होते हैं, या एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज पे होते हैं। सही है, तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन ने कभी भी आपसे ये कह दिया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसका मतलब ये है कि फिर अब एग्जामिनर जो है आपसे ओरिजिनली 2 एडवांटेज कम से कम मांग रहा है। आप चाहे तो 10-12 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 मिनिमम की जरूरत है, जो अगर सही तरीके से आइडेंटिफाइड हो, और ये दोनों के साथ आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो अगर अपनी आइडेंटिफिकेशन या स्टेटमेंट रखते हो, अपने साथ एग्जाम्पल रखते हो, और अपने साथ उनका इंपैक्ट ओवर द बिजनेस रखते हो, ये दोनों एडवांटेजेस कंसिडर किए जाएंगे। सही है, इसी तरह से फिर 2 डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी आपने बात करनी है कि 2 डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं, उनके साथ उनकी एग्जाम्पल लिखनी है, और उसके साथ उनका इफेक्ट ऑन द बिजनेस लिखना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट एन 8 मार्क स्ट्रक्चर इज। सेफर साइड के लिए आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि अगर बच्चों को, अगर आप लोगों को 8 मार्क का क्वेश्चन आता है और एडवांटेजेस पे जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 एडवांटेजेस गो विद 3 एडवांटेजेस, क्योंकि समटाइम्स आपकी एक्सप्लेनेशन जो होती है, आपकी जो एग्जाम्पल वगैरह होती है, मे नॉट बी appropriate, so वो वहां से फिर आप बफर स्कोर लेना शुरू करते हैं as far as the third point is concerned। लेकिन examiner is pretty happy if you came up with 2 points within an 8 mark answer। So paragraph 1 is going to be your definition paragraph, paragraph number 2 is going to be the paragraph in which you are going to state the first advantage, its application yani example, and its effect over the business। Third paragraph is going to be the same goes again, the second advantage and the second example and the impact over the business। The only click
इन एसेज इज दिस कि अपने आंसर में प्लीज कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर नहीं आइएगा। कॉन्ट्रडिक्शंस का मतलब ये है कि अगर आपने अपने किसी एक पैराग्राफ में कह दिया है कि इट्स गोइंग टू इंप्रूव प्रॉफिट्स, तो किसी दूसरे पैराग्राफ में उसी आंसर के ये कहना ना शुरू कर दीजिएगा कि इट डिक्रीजेस द प्रॉफिट, क्योंकि वो इंक्रीज प्रॉफिट और डिक्रीज प्रॉफिट बातें विद इन वन आंसर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। देयरफॉर कोशिश करें ऐसा ही काम ना करें। देयरफॉर अगर आप तीन पॉइंट्स के साथ जाते हैं तो यू विल हैव लाइक वन पैराग्राफ ऑफ definition and then 3 separate paragraphs for 3 separate points. That's basically the concept of 8 mark question. 12 मार्क के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर अब 3 पॉइंट्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 12 मार्क। सही है, 12 मार्क के अंदर हमसे असल में कंक्लूजन भी मांगा जाता है, और कंक्लूजन बेसिकली वो चीज होती है जहां पर अपना आप ओपिनियन देते हैं। सही है, सो इट हैज द सेम स्ट्रक्चर लाइक यू हैव लाइक अब 12 मार्क की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इट्स बेसिकली 4 and 8। सही है, और 4 जो है वो 2 और 2 पॉइंट से टूट जाता है, जबकि 8 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है 5 और 3 की है, और फिर 5 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 और 2 की है। तो अगर मैं 12 मार्क के लिहाज से बात करूं तो मेरे पास 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ओरिजिनली मेरे पास जाएंगे फॉर 3 मार्क्स, और फिर 3 ऐसे चीजें एलिमेंट्स होंगे जो 2-2 मार्क्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, which makes like 5 points altogether। सही है, याद रखें इन 2-2 पॉइंट्स में से जो 1-2 पॉइंट का सेक्शन है वो आपके फाइनल कंक्लूजन पैराग्राफ का स्कोर है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि नाउ वी विल बेसिकली यू विल हैव द फर्स्ट पैराग्राफ of definition and the final paragraph for conclusion, and the body will at least need to have 3 points, separate points. All of them must have examples and must have their respective impact over the business. Safe side के लिए you can go with the 4 points as well। सही है, instead of 3 points आप 4 points पे भी जा सकते हैं, लेकिन फिर बात वहीं पर ये आ रही है कि जब भी कभी आप ऐड ऑन करेंगे, पॉइंट ऐड ऑन करते हैं, तो पॉइंट ऐड ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको स्टेट करके छोड़ दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा यानी नॉलेज, उसको समझाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल, और उसका फिर इफेक्ट बताया जाएगा ओवर द बिजनेस यानी कि एनालिसिस। सो हर पॉइंट के नॉलेज, पी एप्लीकेशन, ए एनालिसिस के साथ चलेगा, और के पी ए मिलाकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 12 मार्क के आंसर के अंदर वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन वी विल हैव एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 एडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस, 3 तरीके, 3 मेथड रिस्पेक्टिवली जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। वी कैन गो विद द 4th वन एज वेल। सही है, और देन हमारे पास कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि कंक्लूजन बेसिकली कहता क्या है कि आपको इन अ नटशेल बताना है कि ऊपर गिवन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट यू थिंक इज द मोस्ट बेनिफिशियल। ठीक है, सो सबसे ज्यादा आपको पसंदीदा पॉइंट आपका कौन सा लगा और क्यों लगा। जब आप ये बात करते हैं तो आप कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। प्लस कंक्लूजन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यू हैव टू समहाउ लिंक इट विद सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि ये काम हो रहा है, इससे बिजनेस का फलाना ऑब्जेक्टिव मीट होगा, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सम ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी लिंक्ड इन अ पैराग्राफ, और हमेशा ख्याल रखो कि कंक्लूजन के अंदर एक कीवर्ड चलता है लॉन्ग रन। ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ अरसे तक अगर यही चीज होती रहेगी तो लॉन्ग रन में जाके हम ये फर्दर चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि पेपर के अंदर जब भी कभी कोई आप आंसर लिख रहे हो, कंक्लूजन कर रहे हो, तो ये मैं क्लास में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। सही है, या तो ग्रोथ होता है या सर्वाइवल होता है। तो समहाउ जब आप किसी भी पॉइंट को आप कंक्लूड कर रहे हो तो आपका लिंक जो बनना चाहिए वो ये कि लॉन्ग रन में जाके ये कंपनी को किस चीज से किस चीज में ये हेल्प आउट करेगा। क्या ये ग्रोथ करने में हेल्प आउट करेगा या ये सर्वाइव करने में हेल्प आउट करेगा। That's the basic concept. ठीक है, so originally in 12 mark you have a definition paragraph, then you have a body of at least 3 points, maximum 4 points, do not go beyond 4 points, and then you will have the final conclusion paragraph. ठीक है, so this is basically the 12 mark attempt, and this basically concludes the discussion concept of answers पैटर्न, और इन चीज़ों को अब आप लोग कल के पेपर में और फर्दर जब भी कोई पेपर आता है उसके अंदर आप देख सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।